वैसे तो भारत के इतिहास में ऐसे कई राजवंश आए और गए, लेकिन एक ऐसा राजवंश जिसने गुजरात को स्वर्णिम युग दिया, एक ऐसा राजवंश जो मंदिर कला, युद्ध कौशल, समुद्री मार्ग, व्यापार और प्रशासन को एक नई पहचान दी। ये कहानी है सोलंकी राजवंश की, यानी चालुक्य ऑफ गुजरात की, जो 10वीं से 13वीं शताब्दी तक पश्चिम भारत की शक्ति का केंद्र बने रहे। इस कहानी में हम बात करेंगे सोलंकी साम्राज्य के विस्तार, उसके महान राजाओं, उसकी कलाकृति और उनके पतन के बारे में। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सोलंकी साम्राज्य की शुरुआत लगभग 940 ईस्वी में हुई, जब मूलराज प्रथम ने गुजरात को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सोलंकी साम्राज्य दक्षिण भारत के चालुक्यों की एक शाखा है और कुछ इतिहासकार इन्हें सूर्यवंशी भी मानते हैं। खैर, जो भी हो, सोलंकी साम्राज्य की शुरुआत गुजरात से हुई, जहां पर मूलराज प्रथम ने गुजरात को संगठित कर अपनी सत्ता स्थापित करी। काठियावाड़ और अहिलपाटन को अपनी राजधानी बनाया, जो आगे चल करके सोलंकी साम्राज्य की शक्ति का केंद्र बनी। 10वीं से 12वीं शताब्दी आते आते सोलंकी साम्राज्य पश्चिम भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। इनके पास संगठित सेना, एक सशक्त नौसेना, उन्नत व्यापार मार्ग और जल प्रबंधन की एक अद्भुत तकनीक आ चुकी थी। इन्होंने अपने व्यापार को अरब देशों तक फैलाया, जहां पर सोना, कपड़ा, मसाले और घोड़ों का व्यापार चरम पर पहुंच चुका था। 1121 ईस्वी आते आते गुजरात के शासक बने जय सिंह सिद्धराज सोलंकी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जिस ओर चल देते थे, उनकी प्रजा का भाग्य भी उसी ओर मुड़ जाता था। जय सिंह सिद्धराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो जल प्रबंधन के भी एक मास्टर थे। उन्होंने कई सारे तालाब, बावड़ियां और नहरों का निर्माण करवाया, जो आज भी पाटन के आसपास के क्षेत्रों में देखी जा सकती है। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कच्छ, मालवा और सिंध क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। जय सिंह सिद्धराज के बाद गुजरात के शासक बनते हैं कुमारपाल सोलंकी, और इनके समय में गुजरात नई सांस्कृतिक ऊंचाइयों तक पहुंचा। कुमारपाल सोलंकी अपने गुरु आचार्य हेमचंद्र से न्याय, शांति और अहिंसा की शिक्षा लेते हैं, और उन्होंने शिक्षा केंद्रों का निर्माण भी कराया, साहित्य का विस्तार किया, व्यापार को और भी मजबूत बनाया। और निर्माण काल की तो इनके समय में बाढ़ सी आ गई थी। इनके समय में मंदिर कला एक उच्च कोटि तक पहुंची और इनके शासन काल को गोल्डन पीस ऑफ एरा कहा जाता है। सोलंकी राजाओं की सबसे बड़ी पहचान है उनकी निर्माण कला, जिसमें मोढेरा सन टेम्पल, भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर गणितीय गणनाओं और चमत्कारिक कलाकृति का एक अच्छा उदाहरण है। इसके साथ ही रानी वाव, जैन मंदिर, स्टेप वेल्स और फोर्ट्स ये सोलंकी राजाओं की कलाकृति का एक अच्छा उदाहरण है। अगर आपको लगता है कि सोलंकी राजवंश सिर्फ कलाकार थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो एक ताकतवर सैनिक भी थे। उनकी नौसेना अरब सागर की सबसे शक्तिशाली सेना थी और अरब व्यापारी तक उनको अपना कर चुकाते थे, और उनके पास राजपूत शैली की घुड़सवार हाथियों की और पैदल एक मजबूत सेना। धीरे धीरे सत्ता संघर्ष और कमजोर उत्तराधिकारी और बाहरी संघर्ष के चलते सोलंकी साम्राज्य कमजोर हो गया, और 13वीं शताब्दी आते आते दिल्ली सल्तनत की नजर गुजरात साम्राज्य पर पड़ी, और 1244 ईस्वी में सोलंकी साम्राज्य के आखिरी शासक त्रिभुवन पाल हार गए और सोलंकी साम्राज्य का गुजरात से स्वर्णिम युग समाप्त हो गया। सोलंकी राजवंश सिर्फ गुजरात का ही नहीं, भारत का एक गौरवशाली इतिहास है। उनकी निर्माण कला, व्यापार, समुद्री मार्ग और अद्भुत जल प्रबंधन की नीति आज भी भारत को एक नई प्रेरणा देती है। अगर आपको इस तरीके के ऐतिहासिक वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियोस को शेयर जरूर करें, साथ में लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें।